नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सोशल मीडिया पे एक बात बड़ी चर्चा के केंद्र में बनी हुई है और आपके लिए भी एक ये अबुझ पहेली होगी जिसे आप भी सुलझाना चाहते होंगे। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चला। 25 दिन चला संसद का मॉनसून सत्र। 25 दिन में 19 बैठकें मोटे तौर पर हुई सदन में। बैठक का मतलब होता है कि संसद आहूत हुई, बैठी, एडजर्नमेंट हुआ, सैटरडे संडे ये सब को हटा करके तो मोटे तौर पर 19 बैठकें हुई। इन 19 बैठकों में लगभग 12 विधेयक दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से पारित भी हुए और इन दोनों में दो महत्वपूर्ण, एक तो वंदे मातरम वाला वो भी पारित हुआ और पेपर लीक को लेकर के जो विशेष कानून बना वो भी पारित हुआ। दो महत्वपूर्ण विषय जिस पर आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के पहले स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बड़ा ही बेजोड़ और अद्भुत भाषण दिया था वंदे मातरम को लेकर के। और उस वक्त महिला आरक्षण बिल भी था, परिसीमन बिल भी था साथ में, लेकिन महिला आरक्षण बिल भी था और परिसीमन बिल भी था। इस बार लोग ये कयास लगा रहे थे कि 25 दिन का जो ये सत्र है, इस सत्र में किसी भी सूरत में परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी है। हो भी रही थी तैयारी। महिला आरक्षण बिल को लेकर के और परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल दोनों एक प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक साथ ही पारित होना है। इस पर एक कंसेंसस भी मोटे तौर पर बन गया, सांसदों का जुगाड़ भी कर लिया गया। 230 सांसद, 330 सांसद के आसपास भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की क्षमता भी हो गई। और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब शायद सरकार कंफर्टेबल है जब महिला आरक्षण विधेयक वो पेश कर देगी। अब सरकार की मंशा पर एक सवाल उठा रहे हैं लोग कि बंगाल चुनाव के पहले जो महिला आरक्षण बिल आया तो सरकार को तो मालूम था कि उनके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन मोदी जी को ऐसा लग रहा था कि शायद उनके हृदय परिवर्तन वाले स्पीच के बाद विपक्ष का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष का उनको समर्थन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब पॉलिटिकली क्या मोदी और अमित शाह जी दोनों, मोदी जी और शाह जी दोनों इतने अपरिपक्व हैं कि हृदय परिवर्तन का वो आह्वान करेंगे और कहेंगे कि महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी देने के लिए आपको आगे आना चाहिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके इस विधेयक के समर्थन में मतदान करना चाहिए। ऐसी अंतरात्मा की पुकार वाली जो स्थिति थी, क्या इससे मोदी जी और अमित शाह जी वाकिफ नहीं थे क्या? इस अंतरात्मा की पुकार पर कोई आने वाले नहीं हैं, इससे अनभिज्ञ थे क्या? दोनों आदमी भिज्ञ थे। उन दोनों को मालूम था कि ये जो अंतरात्मा की पुकार पर इतना भावनात्मक, इतनी अपील की जा रही है, इस भावनात्मक अपील का कोई असर विपक्ष पर होने वाला नहीं है, बल्कि विपक्ष ने इसको और उल्टा कहा और उल्टा प्रचारित किया। प्रचारित यह किया विपक्ष ने कि महिला आरक्षण बिल की आड़ में मोदी परिसीमन बिल को पास करवाना चाहते हैं और ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि 2047 तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी, जब तक विकसित भारत ना हो जाए। ये लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। तो ये परिसीमन इस तरह से कर रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ही आने वाले दिनों में जीतती रहेगी। ये अपोजिशन ने नैरेटिव गढ़ा और जनता के बीच में ले जाने की कोशिश की। हालांकि पश्चिम बंगाल में ये नैरेटिव चल नहीं पाया। पश्चिम बंगाल में इस नैरेटिव का लाभ दूसरे नैरेटिव जो मोदी गढ़ना चाहते थे, जो अमित शाह गढ़ना चाहते थे, वो नैरेटिव गढ़ा गया और वो चला भी।
मोदी और अमित शाह ने नैरेटिव गढ़ा कि महिला आरक्षण बिल के खिलाफ अपोजिशन पूरी तरह से लामबंद हो गया है, और यहां तक कि ममता बनर्जी जो स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री हैं, स्वयं अपने यहां 29 सांसद में से 11 सांसद महिला सांसद हैं, वो भी इस विधेयक का विरोध कर रही हैं। और ये कार्ड चल गया। देश भर में आधी आबादी का गुस्सा अपोजिशन को झेलना पड़ा, और उसका प्रकटीकरण पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हुआ भी, और उनका लाभ भी हुआ भारतीय जनता पार्टी को। तो ये चल गया पासा। अब सवाल है कि ये जो सत्र मानसून का आया था, इस मानसून सत्र में जो सबसे बड़ा काम था वो काम था महिला आरक्षण बिल का और परिसीमन बिल का। लोग यही कयास लगा रहे थे। बल्कि एक बीच में एक और मामला शुरू हुआ था कि 16 और 17 को, बीच में 15 अगस्त था, तो 16-17 अगस्त को या 18 अगस्त को ये 3 दिन या 2 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि ये स्टेटेड स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का भी कि हमने इस विषय को छोड़ा नहीं है। फिर यह भी खबर आई कि 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है संसद का, लेकिन वो विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। इस बीच में जब ये संसद का सत्र चल रहा था, उस बीच में एक दूसरी आग लग गई। नीट पेपर लीक का आंदोलन शुरू हो गया, और बहुत ही सोच समझ करके आंदोलनकारियों ने इस समय को, टाइमिंग को चुना जब संसद का सत्र चल रहा था। उस वक्त जंतर मंतर पर माहौल बन रहा था। लेकिन उस माहौल के भुक्तभोगी होने के बाद भी, मतलब भुक्तभोगी का मतलब यह हुआ कि अपने सरकार के एक काबीना मंत्री को, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा सरकार को, मतलब घुटने टेकने पड़े सरकार को संसद के सत्र चलते हुए, और उसके बाद उस पर विधेयक लाना पड़ा सरकार को। विधेयक लाया भी, वो पास भी हुआ। सवाल है कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया, इसके अलावा वंदे मातरम जैसे विधेयक को पास किया गया, उसके बाद भी मोदी और शाह 25 दिन तक संसद भवन में गए तो, लेकिन प्रोसीडिंग्स में नहीं गए, न लोकसभा गए न राज्यसभा गए। अब ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। जब पूरे देश में बवाल मचा हुआ हो, उस समय मोदी संसद भवन न जाएं, मतलब लोकसभा राज्यसभा को फेस न करे, अमित शाह न जाए, फेस न करे, ऐसी बात क्या थी? मित्रों, अब बात थोड़ी थोड़ी छन करके बाहर आ रही है। पावर गैलरी में जो चर्चा है, संसद का जैसे ही सत्र खत्म हुआ, 15 अगस्त का समय गया, उसके फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का में परिवर्तन कर दिया, और संगठन में जो विस्तार होना था या रिसफल होना था, वो रिसफल आ गया, प्रभावी हो गया, और एक प्रकार से पूरा ओवरहॉल ही कर दिया संगठन में ओवरहॉल करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक जो प्रमुख सेल है, जिस सेल की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से एक पहचान भी मिली, वो उस सेल के प्रमुख की वजह से नहीं मिली, उनकी वजह से तो भद्द पिटी, पूरी तरह से थू हुई, और एक अजीब किस्म का एक वॉरियर उस सेल ने तैयार भी किया। अब उसमें कितनी उनकी सफलता थी, कितनी असफल हुए, ये अब तो स्पष्ट हो गया है। मैं चर्चा कर रहा हूं आईटी सेल का। आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय और उनकी पूरी टीम को हटा दिया, तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया, और अब उनकी जगह पर नई टीम आ चुकी है, और उसमें